आज मैं तुम्हें अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। तो 11th-12th की बात है, इसने एक 10 आउट ऑफ 10 लड़की पटा ली थी एंड दैट लेडी वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। हर किसी का उस पर क्रश था, हमारे बैच से लेके सीनियर जूनियर सभी का उस पर क्रश था। फिर क्या हुआ, डेट करने के बाद इसकी पूरे स्कूल में आप समझ लो एक तरह से रेपो बन गई, खतरनाक वाली। ठीक है कि ओ भाई ऑब्वियस ही बात है, 10 आउट ऑफ 10 लड़कों तो तुम्हें पता है लड़के काम कैसे करते हैं। फिर खैर क्या हुआ, फेयरवेल वगैरह 12th ख़त्म हुई और इनका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद एक बीच में पीरियड आया जहाँ पे ये एक किसी कैजुअल रिलेशनशिप में चला गया था। फिर वो ख़त्म हो गई। फिर ये स्कूल के बाद जो कॉलेज आता है, कॉलेज में उसने एक दूसरी रिलेशनशिप पकड़ ली। वो इसकी दूसरी सीरियस रिलेशनशिप थी। उसमें ये काफ़ी टाइम तक रहा, उसमें उसका भी ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद एक बहुत लंबा पीरियड आया जहाँ पे वो एक्चुअली में सिंगल था, तब भी कैजुअल रिलेशनशिप में रहा। कैजुअल रिलेशनशिप्स हुकअप्स में बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा एक्टिवली कहूँगा मैं। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर वो तीसरी रिलेशनशिप में एंटर कर गया जिसमें वो अभी भी है। ठीक है, और अच्छा भी चल रहा है सब कुछ। इस चीज़ में तुम पैटर्न क्या देखते हो? ये बंदा कभी भी सिंगल नहीं रहा लाइफ में, कभी भी सिंगल नहीं रहा। और इसकी तुमको एक मैं क्वालिटी बताता हूँ जो है। पहला, ये एमलेस है। दूसरा, इसमें एस्पिरेशन नहीं है। और तीसरा, ही हैज़ अ वेरी हॉलो पर्सनैलिटी। और ये सिर्फ मेरे दोस्त तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मर्द और लड़के की कहानी है। क्योंकि रिलेशनशिप एक लड़के के लाइफ में बहुत अलग तरह से मैटर करता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक रुके रहना, क्योंकि मैं तुमको एंड में ऐसी चीज़ बता के जाऊँगा कि हाउ मेन आर नॉट दी वंस जो फ़ायदे में हैं रिलेशनशिप में, विमेन आर दी वन जिनको फ़ायदा रहता है। ठीक है, बहुत अलग थलग एक तरह का एक पर्सपेक्टिव है जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं उसके बारे में। ठीक है, वो बात करेंगे एंड में। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। एक हार्श ट्रूथ या कड़वा सच आपको बता देता हूँ कि 20s में डेट करना बहुत बड़ा मौत का खेल है। क्यों? क्योंकि 20s आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। जो अभी 20, 21, आप ज़िंदगी में 21 दोबारा नहीं हो सकते। आप ज़िंदगी में 22, 25। मैं ये 30 साल के लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, हर एक के लिए ये एडवाइस जो है हर एक के लिए है, ये जो बेसिकली 30 से पीछे पीछे के उम्र में है। और ये प्रिसाइजली उन लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास पहले से लुक्स रहे हैं, पहले से पैसा रहा है, पहले से कुछ चीज़ें रही हैं जिनसे उनकी करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है रिलेशनशिप में रह के। हाँ, ये भी एक तरह के लड़के होते हैं। ठीक है, ये तुमको कोई बताएगा नहीं बाय द वे। ठीक है, कुछ लोग एक्चुअली में सिल्वर स्पून या फिर गोल्डन स्पून लेके पैदा होते ही होते हैं। ये लड़के होते हैं, इनके पास पैसा होगा, इनके पास लुक्स होंगे, इनके पास आप समझ लो एक तरह से बिजनेस एक्यूमेंट भी होगा। बिजनेस एक्यूमेंट माने एक इनेट क्वालिटी जो होती है बिजनेस में ग्रो करने की, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं। इनके पास सब कुछ होता है, आप इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, ये मैं बोलूँगा। और वहाँ पे एक लक का खेल है। ठीक है, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे आज नॉर्मल एवरेज लड़कों के बारे में। ठीक है, तुमको धीरे धीरे करके कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ कि 20s में डेट करना एक्चुअली में एक बड़ी गलती क्यों हो सकती है। पहला ये आता है कि पहली बात, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा अपने लिए। ठीक है, अब तुम कहोगे कि अपने लिए कितना ही टाइम कर ले, कुछ तो गर्लफ्रेंड को दे देना चाहिए। पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हो कुछ, तो मत डेट करो 20s में। मैं कुछ रीजंस हैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, जैसे मैं अभी यूट्यूब एक बनाना चाह रहा हूँ, एक ब्रांड है यहाँ से बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो डेट मत करो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं एक्सेल करना है लाइफ में, विन करना है कुछ, मत करो डेट। बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये आता है कि ना, रिलेशनशिप्स की गलती होती है कि आपको ना रेगुलर सेक्स मिलता है। सेक्सुअल डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को मैं रेगुलर सेक्स दे दूँ, रेगुलर सेक्स, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको कमी ही नहीं महसूस होगी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि सेक्स एक तरह का वैलिडेशन और डोपामाइन प्रोवाइड कराता है। सारा का सारा मोटा खेल उसी का है। अगर आपको जितना रेगुलर वैलिडेशन मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, आपको कमी फील नहीं होगी। अगर आपको कमी फील नहीं होगी, आप कभी अपने पे ग्रो ही नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाओगे। जब आप बंदी को ज़्यादा टाइम दोगे, आपको रेगुलर सेक्स मिल रहा होगा, ठीक है, अब ज़्यादा टाइम एनर्जी आपकी उधर ही जा रही है, आप कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाओगे और आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ये मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है बाय द वे। ठीक है, इतने टाइम तक उसने रेगुलर सेक्स लिया है, बहुत। ही स्लेप्ट अ लॉट, लेट मी टेल यू दैट। ही हैज़ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट उसका एक्सपीरियंस कहाँ का काम गया भाई? कुछ काम का नहीं आ रहा है। अब जिस उम्र में अब हैं उसका नहीं आ रहा है कुछ काम। वो ही इज़ एमलेस, जैसे मैंने पहले बोला था, एमलेस। ही हैज़ नो एस्पिरेशंस। उसकी इवन पर्सनैलिटी भी काफ़ी खोखली है। मैं अपने दोस्त को डाउन नहीं कर रहा, बट तुमको बताना चाह रहा हूँ, ये रियल लाइफ केसेस हैं, दिस एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, मैं तुमको एक पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ यार, उसमें क्या जा रहा है। एक बार व्हेन आई स्लेप्ट विद अ गर्ल पर्सनली, मैं जब घर आया मेरी मोटिवेशन नहीं बच रही थी।
कुछ काम करने की, मुझे वीडियो बनानी थी, काम करना था मुझे पर्सनली कुछ, हफ्ते 2 हफ्ते तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की। मुझे पता नहीं क्यों हॉलो सा फील हो रहा था। मेरे मन में ये था कि आप वॉन्ट आई वॉन समथिंग, इट्स वेरी नॉर्मल, इट हैपन्स, और हर एक के साथ होएगा। तभी एक रीज़न होता है कि आपको शादी एक टाइम के बाद करनी चाहिए। शादी अगर आपने टाइम से पहले कर ली, बिना ग्रोथ कर पहले कर ली, आप, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और शादी के बाद कोई करता भी नहीं है, ये आपने भी नोट करा होगा। ईजी वैलिडेशन मिलता है क्योंकि आपकी बंदी आपके साथ कॉल पे है, कहीं पे आप मिलो, सैटरडे मिल लो, संडे मिल लो, एनर्जी जा रहा है, टाइम जा रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, तो कमी फील नहीं होती। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये पूरा का पूरा कमी का है खेल। जब लाइफ में आपको थोड़ी कमी फील होएगी, बोर्डम फील होएगा, आप ग्रो कर लोगे लाइफ में, ये मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, ठीक है। एक बुक है मैंने पढ़ी थी, वे टू गो बाय ऑस्टिन क्लियोन, उसकी बुक है ये, क्या कहते हैं, हाउ टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का जो ऑथर है उसी की बुक है, ठीक है। उसकी दूसरी बुक है, उसमें उसने ये लिखा था कि अगर आप बोर नहीं फील कर रहे हो, आप कभी क्रिएटिव ही नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। अगर आपने बंदी स्टार्टिंग से बनाई है, अगर आपका हमेशा से ये पैटर्न रहा है, आप अकेले ही नहीं रह पाओगे, आप कंडीशन हो गए हो। और अगर कंडीशन भी हो गए हो तो आपको बोर्डम फील होगा, तो आप बोर्डम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ इट। सेक्सुअल डिसिप्लिन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चौथी चीज़ ये आती है, फाइनेंशियल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के डेटिंग सिनेरियोज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। स्पेशली मेट्रोपॉलिटन में अगर मैं बात करूँ, डेटिंग प्लेसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की डेट्स कहीं नहीं जा रही हैं आपकी, इतना जाएगा ही जाएगा पैसा, ठीक है। चाहे बड़े टाउन के छोटे टाउन के हो, ठीक है। जो वीडियोस देख रहे हैं मेरी, आई नो, लाइक आप डेट पे जाओगे तो अच्छा खासा खिलाओगे ही खिलाओगे, ठीक है। मैं मासी ऑडियंस को केटर नहीं कर रहा हूँ। लड़की के साथ हो तो भैया पैसे का तो खेल है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको ले जाना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, कहीं ना कुछ करना पड़ेगा। गाड़ी, स्कूटी, किसी में जा रहे हो, तेल पानी का खर्चा, इधर उधर जाओ, कहीं एक्सपीरियंस ले रहे हो, कहीं क्लाइंबिंग पे उसको लेके जा रहे हो, कहीं पे उसको शूटिंग पे लेके जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, पैसा लगेगा, आप उसका दे रहे हो, आप, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, पर पैसा जाएगा। बहुत बड़ा फाइनेंशियल एंगल है इस पे तो, बहुत ज़्यादा। मैंने लोग देखे हैं, वो, आप, मैं बताता हूँ, हर सैटरडे जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कि मैं उसी एज से जहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करते हैं लोग, सैटरडे संडे या जितना भी ये टाइम देते हैं अपनी बंदी को, और तब 4 से 5 हज़ार का बिल खड़ा कर देते हैं। गुड़गांव की बात बता रहा हूँ ये मैं, 4 से 5 हज़ार एक हफ्ते का कह रहा हूँ, तो आप महीने के हिसाब से लगा लो 12, 13, 20 हज़ार का भी खर्चा। डेटिंग इज़ एक्सपेंसिव दीज डेज। और आजकल दिक्कत ही, आजकल लोगों के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लड़कियों के तो खासकर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बढ़े हुए हैं। ये आपका मिलेनियल वाला एरा नहीं है कि जहाँ पे आप कहीं पे टहलने चले गए, चलो भैया मंडी हाउस टहलने चले जाते हैं, हाथ पकड़े घूम लेते हैं, क्या हो गया, घूमना ही तो है। यहाँ पे छोले भटूरे खा लेते हैं, यहाँ पे वो खा लेते हैं। नहीं, आजकल सभी को फैंसी चाहिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं तुम खुद बताओ, ये फैक्ट है। आजकल तुम देख भी रहोगे, कपड़े, आजकल कपड़े देख के नहीं बता सकते आप कि कौन गरीब है कौन अमीर है। सो दैट्स अ फैक्ट। पांचवी चीज़ एक ये आती है कि डिफ़िकल्ट टू बैलेंस है। चलो मैं कहता हूँ तुम में से काफ़ी समझदार भी हो यहाँ पे, कि कहेंगे कि चलो भैया हम ना बैलेंस कर लेंगे दोनों के बीच, मैं अपना जो एस्पिरेशन है उसको भी बैलेंस कर लूँगा और मैं इसको भी बैलेंस कर लूँगा, क्या कहते हैं, डेटिंग को, मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगा। अगर आपने दोनों को बैलेंस करा तो फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4, तीनों एस्पेक्ट्स बताता हूँ आपके लाइफ के, योर करियर, गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप, थर्ड फैमिली। आप इन तीनों को बैलेंस नहीं कर सकते, ये दो ही चलेंगे हमेशा, दो के पैर में, ये ऐसे, ये दो के पैर में है। या तो रिलेशनशिप करियर चलेगा, या करियर फैमिली चलेगी, या फैमिली या रिलेशनशिप चलेगी, करियर भाड़ में जाएगा। सोचना इस बारे में, बहुत थॉटफुल चीज़ है ये, बहुत थॉटफुल है, सोचना। डिफ़िकल्ट टू बैलेंस नहीं कर सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ, कर ही नहीं सकते, तीनों बैलेंस ही नहीं कर सकते। तीनों अगर बैलेंस कर भी रहे हो तो फिर आप डिल्यूजन में हो, आप बहुत बड़े डिल्यूजन में हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, ठीक है। आपके पास कम टाइम है, आप सेक्सुअल डिसिप्लिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मार देगा आपको सेक्स में, मजाक नहीं। इजी वैलिडेशन, फाइनेंशियल एंगल होता है, और 5वां आपका डिफ़िकल्ट टू बैलेंस है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसके लिए मैंने रखा था। विमेन हैव नथिंग टू लूज़ इन अ रिलेशनशिप बट अ मैन हैज़। अब मैं आपको बताता हूँ सच है क्या दुनिया का, ठीक है। शादी की जब एज आएगी 30, 31, 32, 28, 29, वटेवर, ठीक है, आपका रोकड़ा मांगा जाएगा। आपका मांगा जाएगा, भैया आप कितने कमाते हो, आप क्या हो, आप क्या हो।
ठीक है, लड़के का तो ये मांगा जाएगा. Women always earns. Women always earn for independence. A man earn for livelihood. ये है एक आज की ज्ञान की बात. एक लाइनर, वन लाइनर विद मी, समथिंग लाइक दैट. दैट्स द रियलिटी. वुमेन हैज़ नथिंग टू लूज. अगर गलती से आपने, चलो शादी की बात चल रही है, कहेंगे चलो भैया आपने कमाया क्या, आपको अरे भैंसो मेरा तो साली एक्स के साथ मेरा ये चल रहा था, फिर ये इतना मेरा तो पूरा उसमें चला गया, मैं तो नौकरी में बचा, नौकरी भी इतना कुछ दे नहीं रही, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया. यही है. और लड़की कहेगी भाई मेरे को तो 4 लाख वाला इंसान चाहिए, मेरे को 2 लाख वाला चाहिए, मेरे को 1 लाख चाहिए. वहाँ पे करते रहो. अ मैन हैज़ अ लॉट टू लूज इन अ रिलेशनशिप. ये एक बहुत सैड ट्रू है, बट शादियों मैटर ही यही करता है. मैरिज मार्केट में कूदो तो सही, पता लग जाएगा. लड़के के चेक से नीचे बात ही नहीं उठती. दैट्स अ वेरी हार्श ट्रूथ फॉर अ मैन. एंड अ मैन हैज़ टू हैंडल लाइवलीहुड. कैसे फिर लूज़ कर लो, कैसे फिर मैनेज करोगे अपने 20s में. ये रीज़न है, सबसे मेन रीज़न है 20s में डेट नहीं करने का. टाइम नहीं होएगा. जहाँ पे ग्रोथ पे लगाना था समय, वहाँ नहीं लगाया, वहाँ पे 14 मड्डी में लगा दिया आपने सारा का सारा टाइम. ये रीज़न है. और जैसा मैंने क्लियर करा था, अगर आप सुंदर, अमीर, पूरे फुल गोल्ड एंड सिल्वर स्पून में पैदा हुए हुए लौंडे हो, तो मेरी वीडियो आपके लिए है नहीं. वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, अगर आप देख रहे हो और ग्रो करना चाहते हो, भैया बढ़िया बात है, करो. मैं तो कहता हूँ उस ज़िंदगी में ग्रो करना चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बट ये वीडियो उनके बारे में है जो रिलेशनशिप में कूदना मांग रहे हैं. डेस्परेशन कम कर लो, ये फैक्ट है. डेस्परेशन कम कर लोगे, जब लाइफ में असली पर्पस ढूंढ लोगे, ये सब चीज़ें सेकेंडरी आ जाएंगी. ये 27-29 सब हर एक लड़के के बारे में बोल रहा हूँ ये चीज़. रिलेशनशिप मैटर ही नहीं करेगी. बाद में चेक मांगेंगे आपसे शादी के टाइम पे, चाहे अरेंज करो लव करो, चेक मांगेंगे, दिखाओ भाई कितना कमाते हो. दैट्स अ सैड रियलिटी. बट क्या, दैट इज अप फॉर टुडे. एंड कमेंट डाउन इफ यू वांट एनी टॉपिक्स टू बी कवर्ड. मैं अपना मेल दे रखा है, मेल करो. ठीक है, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. सी यू अराउंड जेंटलमैन.